आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या नॉट करेक्ट है। सबसे पहला यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जितनी कम n प्लस एल, ये l होगा, जितनी कम n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उतनी ही लोअर एनर्जी होगी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए एक रूल फॉलो किया जाता है जिसे हम बोलते हैं n प्लस एल रूल। ठीक है, यहाँ पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें मेन शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, देन l है यहाँ पे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि हमें सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके, जैसे सब शेल हो गई s, p, d, f। ठीक है, तो l की वैल्यू कैसे वेरी करती है? 0, 1, 2, 3। देन यहाँ पे अगर हम शेल्स की बात करें तो k, l, m, n शेल्स होते हैं। ठीक है, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरीके से वेरी करती है। तो ऐसा बोला जाता है कि जिसकी वैल्यू n प्लस एल की, मतलब जिस ऑर्बिटल की वैल्यू n प्लस एल की ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, या अगर n प्लस एल की वैल्यू लोअर होगी तो उसकी एनर्जी भी लोअर होगी। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो ऐसा बोला जाता है जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये कंडीशन कब है? जब n प्लस एल क्या है? सेम। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया है जितना कम n प्लस एल की वैल्यू उतनी ही कम एनर्जी, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन्स इन सेम सब शेल हैव इक्वल एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं सेम सब शेल की बात करूं जैसे p सब शेल, तो इसमें px, py, pz इस तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं px, py, pz में, तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेट मतलब इनकी एनर्जी जो है वो सेम है। तो अगर इनकी एनर्जी सेम है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है कि s ऑर्बिटल की लोअर होती है एनर्जी देन p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की लोअर होती है एनर्जी देन d ऑर्बिटल। तो अगर हम बात करें s, p, d, f, तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी इस तरीके से इंक्रीज होती है, मतलब s की सबसे कम, देन p, देन d एंड देन f। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि अगर दो ऑर्बिटल्स की सेम n प्लस एल की वैल्यू है तो जिस ऑर्बिटल की हायर n की वैल्यू होगी उसकी लोअर एनर्जी होगी। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो जिसकी n की ज़्यादा वैल्यू होती है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और यही हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, बाकी ऑप्शंस जो है वो गलत हो जाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।